फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल गुरुजी शिवम गुप्ता में। आज हम डिस्कस करेंगे, डेट है आज 19 सितंबर 2022, मंडे की आज मार्केट थी। तो हम डिस्कस करेंगे मार्केट में क्या हुआ, उसका कारण क्या था। कल हमने आपको जो वीडियो में बताया था वो दोबारा से बताएंगे क्या वो हुआ या नहीं हुआ, और FIIs का डाटा एनालाइज करेंगे कि उन्होंने बाय करा है कि सेल करा है, और फेड मीटिंग जिसमें मार्केट 1000 पॉइंट तक ऊपर या नीचे भी जा सकती है। तो फेड मीटिंग का क्या असर होगा, अगर वो पॉजिटिव आउटलुक आया तो क्या होगा, नेगेटिव आया तो क्या होगा, और पॉजिटिव किसे कहेंगे और नेगेटिव किसे कहेंगे, और कितना उसका आउटकम होगा, उससे कितना फ़र्क पड़ेगा मार्केट पे, ये हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। सुबह मार्केट खुली 9 बजे, और सुबह को जब 9 बजे मार्केट खुली, आपको पता है शुरू के 45 मिनट आधे से 1 घंटे तक जो मार्केट होती है वो ट्रेडर्स के हाथ में होती है, रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में होती है। तो वो कुछ भी हो सकता है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, वो ऊपर नीचे कुछ भी हो सकती है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर और FII DIs लगभग 10 बजे मार्केट में घुसते हैं। तो वही 10 बजे के लगभग मार्केट खुली, 17,500 पे खुली, और वहाँ से वो सेल करते करते 17,430 तक आई। उसके बाद वहाँ से कवरिंग करी और 17,520 पर आई, और ऊपर जाके 17,570 तक चली गई। लगभग 10 बजे मार्केट 17,570 के आसपास थी, और वहाँ से मार्केट ने टेक ऑफ किया और वो 17,600 पर चली गई। फिर 600 से लेके और लगभग 570 से लेके और 670 तक वो घूमती रही मार्केट। 570 से लेके 670 तक मार्केट घूमती रही, और लास्ट में मार्केट ने क्लोजिंग दे दी 670 रुपये का, 667 रुपये का हाई बनाकर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी 622 पे, जो अपने एवरेज प्राइस के आसपास ही क्लोजिंग थी। तो मार्केट में अगर पूरे दिन का हम डाटा देखें तो एनालाइज करते हैं, उसमें हमें यही पता चला है कि मार्केट में, क्योंकि पहले से डिसाइड हो चुका था कि जो पोजीशन बननी थी वो पहले ही थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को फ्राइडे तक बन गई थी। तो आज मंडे में मार्केट साइडवेज ही रही, एक रेंज में रही 570 से 670, 17,570 से 17,670 की रेंज में रही, और एवरेज प्राइस 622 पे ही क्लोज भी हो गई। कल से मतलब फ्राइडे की पोजीशन देखें, अब जहां कर्सर है वो देखिएगा। फ्राइडे की अगर पोजीशन देखते हैं तो 16 सितंबर में FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर, तो आज मार्केट में FIIs ने सिर्फ अपनी पोजीशन हल्की की है और कुछ नया नहीं किया। कल वो शॉर्ट में बैठे हुए थे, उसमें से 2-4-5% की शॉर्ट उन्होंने कवर कर ली, बाकी कुछ नई पोजीशन नहीं बनाई। जो बड़े FIIs हैं वो अपनी पोजीशन में बंधे हुए हैं और फेड की मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं, और टोटल पोजीशन उन्होंने अपनी नेगेटिव बना रखी है। उनके हिसाब से फेड का जो आउटकम होगा वो नेगेटिव आएगा, और सारी पोजीशन वो नेगेटिव में लेकर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। ये हमने कल भी आपको टेबल बड़ी मुश्किल से बनाते हैं हम, ये सारा डाटा NSE की साइट से उठाते हैं, सारा का सारा डाटा NSE की साइट पे अवेलेबल है। तो आपको ऐसा सोचने की टेंशन नहीं है कि डाटा कहाँ से आया, गलत तो नहीं है, सब NSE की साइट से उठाया है। देखिए, अब अगर हम बात करें कल की, तो कल तक क्लाइंट मतलब आप और हम लोग, वो 69% पोजीशन प्लस में किए हुए थे फ्यूचर में। आज वो 67 रह गई है। मतलब हमने अपनी पोजीशन जो बाय की थी, जो हमने बाय किया हुआ था, हमने उसमें से 2% पोजीशन छोड़ दी है, और आज मार्केट बढ़ी है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया, जिनके वो प्रॉफिट में आ गई पोजीशन 1-2% लोगों की, क्योंकि ज़्यादातर पोजीशन तो ये ऊपर के लेवल पे बनी हुई है। 17,000 18,000 तक जो गई थी निफ्टी, 18,000 के लेवल पे बनी हुई है। जो पोजीशन कल बनी होंगी 17,500 के लेवल पे, वो आज 17,600 के लेवल पे स्क्वायर ऑफ करके निकल गए। कितने? सिर्फ 2% लोग। तो हम लोगों में से 2% छोटे ट्रेडर थे जिन्होंने कल की पोजीशन उठाई थी, आज वो पोजीशन वो अपनी स्क्वायर ऑफ करके निकल गए। कल तक की पोजीशन 69% थी और आज रह गई 67%। तो 2% पोजीशन इज स्क्वायर ऑफ बाय द क्लाइंट्स। DIs की पोजीशन कल की अगर हम बात करें तो कल तक 11.63% पोजीशन की वो फ्यूचर में लॉन्ग करके गए थे, और अब आज वो 12% की करके गए हैं। तो उन्होंने थोड़ी सी पोजीशन फ्लैटिश है, वहीं की वहीं है। आगे बात करें तो FIIs की कल 10% पोजीशन थी, आज 11% है, तो वो भी फ्लैटिश है। और प्रोफेशनल्स की बात करें वो भी फ्लैटिश है। ऐसे ही अगर हम शॉर्ट की बात करें तो हमारी कल पोजीशन 47% थी और आज 49% है, फ्लैटिश है। अगर नेट की बात कर ले हम, तो कल तक हम नेट में 21% की पोजीशन बाय करके रखे हुए थे इंडेक्स में, जो अब रह गई है 18%। मतलब हमने अपनी 3% पोजीशन हल्की कर दी, वही थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग। DIs की बात करें तो कल भी शॉर्ट में थे, आज भी शॉर्ट में ही है, उतने ही है। कल भी वो FIIs की बात करें तो कल भी 16 करोड़ की शॉर्ट में थे, वो 16% की शॉर्ट में थे, आज वो सिर्फ 12% की शॉर्ट में है। तो उन्होंने अपनी 3-4% की पोजीशन कम कर ली, और वही
उन्होंने कम की अपनी बेची हुई पोजीशन और हमने कम की अपनी खरीदी हुई पोजीशन, वही स्क्वायर ऑफ हुई है। तो कुछ ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ पोजीशंस में, सिर्फ हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग या प्रॉफिट लॉस बुकिंग हुई है। जो छोटे एफआईआईज थे उन्होंने अपना लॉस बुक कर लिया है, छोटा छोटा बंदे जो थे, और जो छोटे छोटे ट्रेडर थे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। छोटी छोटी स्क्वायर ऑफ हुई है, मतलब फ्लैटिश ही है। फ्यूचर्स, अगर हम स्टॉक फ्यूचर नेट की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर में कल तक हमारे पास 39% की पोजीशन थी, आज भी 39% की पोजीशन है, वहीं के वहीं है। अगर हम डीआईज की बात करें तो उनके पास 43% की पोजीशन थी, आज भी 43% की पोजीशन है, वो भी वहीं के वहीं है। और अगर हम एफआईएस की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर में कल भी वो 2% ही नेगेटिव थे, आज भी 2% पे ही पोजीशन है। स्टॉक फ्यूचर में उन्होंने अपनी पोजीशन नहीं बदली है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चल जाएं कॉल और पुट में, तो इंडेक्स की कॉल की अगर हम बात करें, कॉल और पुट की बात करें, तो ऑप्शन इंडेक्स कॉल, कॉल की अगर नेट की बात करें तो कॉल जो है हमने कल तक खरीद रखी थी, 46% कॉल हमने खरीद रखी थी। 46% कॉल हम लोगों ने खरीद रखी थी, जो आज सिर्फ 30% रह गई है। टोटल ओपन इंटरेस्ट का 30% रह गई है। मतलब जो कॉल हम परचेज करके बैठे थे 46%, अगर हम इसे फिगर्स में बात करें तो कल तक हमने 1,02,000 कॉल्स परचेज की हुई थी, वो घट के सिर्फ 51,468 रह गई हैं। यानी कि जो हम कॉल्स प्लस करके बैठे थे हम उसमें से निकल गए हैं। लेकिन डीआईएस जितने कल थे उतनी आज हमने कॉल्स में काम नहीं किया। एफआईएस कल तक एक 19 थे, आज एक 14 हैं, थोड़ा बहुत फ्लैटिश ही है, थोड़ी सी कॉल बुक की है। प्रोफेशनल ट्रेडर कल तक 222 था और वो भी 167 पर आ गया, यानी कि उसने भी कॉल में से निकल गया और हम लोग भी कॉल में से निकल गए। एफआईडीआईज ने कॉल में से कुछ नहीं किया। तो हम जो कल प्लस करके बैठे हुए थे हमने बेच दी कॉल, और उसके बदले जो प्रोफेशनल ट्रेडर था उसने खरीद ली। डीआईएस एफआईआईज ने कुछ नहीं किया। हम लोगों ने कॉल आज कम कर ली है कॉल में पोजीशन, और ऐसे ही जो प्रोफेशनल ट्रेडर बेचकर बैठे हुए थे उन्होंने अपनी पोजीशन को कम किया है खरीद कर। एफआईआई डीआईएस तो अपनी पोजीशन को वैसा का वैसा बना कर रखे हैं। अगर हम पुट की बात करें तो 3,70,000 की पुटें हम लोगों ने कल तक बेच रखी थी। पुट बेच रखी थी, पुट बेची थी ये सोचकर मार्केट बढ़ेगी, आज बढ़ गई, प्रॉफिट बुक कर लिया छोटे रिटेल इन्वेस्टर ने, और उसने अपनी पोजीशन को फिर से हल्का कर लिया। डीआईआई अपनी पोजीशन पे वैसे के वैसे बने हुए हैं, एफआईआई अपनी पोजीशन पे वैसा का वैसा बने हुए हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर जो था, प्रोफेशनल ट्रेडर कल तक पुट खरीद कर बैठा हुआ था, अब वो पुट बेच कर बैठ गया, पुट बेच कर बैठ गया, वो भी बुलिश हो गया। और वो भी टोटल में नेट में क्लाइंट पुट बेचकर बैठे हैं, हम लोग पुट बेचकर बैठे हैं, और बाकी तीनों लोग पुट खरीद कर बैठे हैं। बाकी तीनों लोग एफआईआई, डीआई और अब प्रोफेशनल ट्रेडर जो कल खरीद कर बैठा था वो उनसे अलग हो गया और हमारे साथ उसने हाथ मिला लिया और वो भी पुट बेच कर बैठ गया। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि एफआईआई, डीआईआईज और प्रोफेशनल ट्रेडर में से प्रोफेशनल ट्रेडर तो हमारे पाले में आ गया है। तो कहीं ना कहीं हम पोजीशन को संभालते हुए दिख रहे हैं। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ऑप्शंस स्टॉक की बात करते हैं। तो स्टॉक में हमारे पास कल तक पोजीशन थी 100% पोजीशन स्टॉक की हमारे पास ही थी, कॉल में हम ही परचेज करके बैठे थे, और एफआईआई, डीआई और प्रोफेशनल ट्रेडर माइनस करके बैठे थे, और उनकी पोजीशन आज भी वैसी की वैसी है, कोई चेंज नहीं हुआ, एज इट इज वो माइनस करके बैठे हैं स्टॉक्स में। स्पेसिफिक स्टॉक्स होंगे वो उसमें माइनस करके बैठे हैं। अगर हम पुट की बात करें तो हम लोगों का बुलिश व्यू था, हम लोग उसे पुट को बेचकर बैठे हुए थे और ये तीनों खरीद के बैठे हुए थे। और इनकी पोजीशन की बात करें तो आपस में थोड़ा बहुत पोजीशन चेंज हुई है। जैसे एफआईआईज की प्रोफेशनल ट्रेडर की अगर हम बात करें तो उसने पोजीशन 1,42 से कम करके वो सिर्फ 15,000 पे ही रह गई है। लेकिन वो पोजीशन किसके पास आ गई, एफआईआईज की 17,000 थी, वो 15 की 15 ही है। डीआईज की ना पहले थी ना अब है। तो सारी पोजीशन कहाँ गई, जो हमारे पास 1,59 पोजीशन थी हम उसे 1,31 कर गए। हमने अपनी थोड़ी सी पुट्स परचेज कर ली वापस, प्रॉफिट बुक कर लिया आज बढ़ने पर, और उतना ही फर्क पड़ गया प्रोफेशनल ट्रेडर पे। प्रोफेशनल ट्रेडर पुट खरीद कर बैठा था, आज मार्केट बढ़ गई तो वो प्रॉफिट बुक करके निकल गया पुट्स में। हम लोगों ने फ्यूचर में प्रॉफिट उठाया और पुट्स में प्रॉफिट गवाया। ऐसे ही ट्रेडर ने पुट्स में प्रॉफिट उठा लिया और फ्यूचर में गवा लिया। तो जो भी आपस का झगड़ा था वो सिर्फ ट्रेडर और क्लाइंट में रहा। एफआईआईडीएस की पोजीशन सेम टू सेम बनी रही, जो कि है नेगेटिव। वो अपनी पोजीशन नेगेटिव लेकर चले हैं। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। कल तक अगर हम टोटल की बात करें नेट की,
तो क्लाइंट्स जो है 83% पोजीशन पॉजिटिव लेकर बैठे थे, जो कि आज 86% पोजीशन पॉजिटिव लेकर बैठ गए। 3% पोजीशन क्लाइंट की और बढ़ गई। डीआईज की बात करें तो वो नेगेटिव में थे, कल भी 85 और आज 83, थोड़ी सी पोजीशन कम करके, लेकिन वो नेगेटिव में ही है आज भी। एफआईआईज की बात करें तो बहुत कम पोजीशन है उनके पास, लेकिन उन्होंने ज्यादातर पुट खरीद रखी हैं, इसलिए सारा लग रहा है, और वो कैश में बेच भी लेते हैं पुट से प्रॉफिट निकालने के लिए। एफआईआईज कल भी 16% पोजीशन पॉजिटिव लेकर बैठे थे टोटल में, लेकिन अगर अलग अलग देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि उन्होंने ऑप्शन बेच रखे हैं, पुट खरीद रखी हैं, कॉल बेच रखी हैं, और ज्यादातर पोजीशन पुट खरीदने की है उनकी, इस वजह से ये आपको पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पुट्स परचेज है उनकी। अगर हम पुट परचेज की बात करें तो एफआईआईज की पुट सबसे ज्यादा परचेज हुई है हर जगह पर। अगर आप देखेंगे इंडेक्स में उनकी पुट बहुत ज्यादा परचेज हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोफेशनल ट्रेडर की, वो कल भी माइनस में था 14%, आज 17% माइनस में हो गया है। तो हमारी पोजीशन जो कम ज्यादा हुई है वो ये हुई है कि हम लोगों ने 3% बढ़ा लिया और प्रोफेशनल ट्रेडर ने 3% बेच दिया, और एफआईआई डीआईज की पोजीशन एज इट इज है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो एफआईआईज भी मार्केट पे नेगेटिव बैठे हुए हैं और डीआईआईज भी कोई परचेजिंग नहीं कर रहे हैं और वो भी नेगेटिव बैठे हुए हैं। क्रक्स की बात करते हैं, ये देखिए यहां पर हम देख रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर नेट, यहां पर 17% हम लोगों को परचेज करके बैठे हुए हैं और बाकी सब बेच कर बैठे हुए हैं। अगर यहाँ की बात करें हम ऑप्शन इंडेक्स, टोटल का 30% हम लोग प्लस करके बैठे हुए हैं इंडेक्स में, कॉल हम लोग प्लस करके बैठे हुए हैं, और एफआईआईज भी कॉल्स थोड़ी सी प्लस करके बैठे हैं हेजिंग के लिए, क्योंकि उन्होंने बेच रखा है। उसके बाद अगर हम बात करें पुट्स की, इंडेक्स में हम बेच कर बैठे हैं, मतलब बुलिश व्यू है, और बाकी सब बेच कर बैठे हुए हैं। स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो हम लोग प्लस करके बैठे हैं, डीआईआईज माइनस करके बैठे हैं, एफआईआईज माइनस करके बैठे हैं। ऑप्शन स्टॉक कॉल की बात करें तो हम लोग प्लस करके बैठे हैं, और सारी की सारी ऑप्शन स्टॉक में तो हम ही लोग प्लस करके बैठे हैं, एफआईआईज और डीआई सब माइनस करके बैठे हैं। और ऐसे ही पुट की अगर हम बात करें तो हम लोग बेच कर बैठे हैं और वो लोग खरीद कर बैठे हैं। तो ओवरऑल मार्केट अभी हमें नेगेटिव ही लगती है। पीसीआर की बात करते हैं, इंडेक्स में 1.66 से बढ़कर 1.88 हो गया है इंडेक्स में। और अगर हम स्टॉक्स की बात करें उसमें तो ज़्यादा पोजीशन ही नहीं है, तो वो 0.31 से घटकर 0.26 पर आ गया है, वो कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। और टोटल एवरेज पीसीआर की बात करें तो 0.72 से घटकर 0.66 पर आ गया है। तो मेन देखने वाली चीज़ यहाँ पर ये है कि इंडेक्स में पुट कॉल रेशियो बढ़ रहा है और टोटल में घट रहा है। तो मार्केट मिक्स्ड है, लेकिन एफआईआईज और डीआईएस का नज़रिया नेगेटिव है, क्लाइंट और प्रोफेशनल ट्रेडर का नज़रिया पॉजिटिव है। तो इससे ये लगता है कि फेड की मीटिंग आने पर अगर कोई पॉजिटिव रुझान आया तो एफआईआईज डीआईआईज अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, मार्केट चलेगी तेज। अगर कुछ नेगेटिव आ गया तो आप और हम लोगों को अपनी पोजीशन काटनी पड़ेगी, तो मार्केट गिरेगी तेज, क्योंकि पोजीशन हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा ले रखी है। तो अब सब कुछ फेड पे निर्भर करता है, और मार्केट बहुत तेज गिरेगी या बहुत तेज बढ़ेगी। गिरने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि हैवी पोजीशन सारी की सारी एफआईआईज के पास हैं, और मार्जिन ट्रेडिंग उन्होंने इस बार नहीं की है। वो लोग कॉल बेच कर चले हैं और पुट खरीद कर चले हैं, तो वो नेगेटिव साइड में पुट खरीद कर बैठे हैं। हम लोग पॉजिटिव साइड में कॉल बेच कर बैठे हैं। हम लोग पॉजिटिव में कॉल खरीद कर नहीं बैठे हैं, कॉल बेच कर बैठे हैं। यानी कि अगर मार्केट बहुत तेज ऊपर चली भी तो हम मैक्सिमम कॉल का प्रीमियम खा पाएंगे, जो 100 या 150 पॉइंट तक है। लेकिन अगर मार्केट नीचे गिरी तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जिसकी वजह से हम लोगों के स्टॉप लॉस जल्दी ट्रिगर होंगे। मार्केट नीचे जाएगी तो नीचे ही जाती रहेगी, उन्हें रोकने की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो हमारे को तो 100-150 पॉइंट मिलेंगे और हम लोग कवर कर लेंगे। 100 से ज़्यादा हम ले ही नहीं सकते, कॉल बेच कर चले हम लोग। तो ओवरऑल मार्केट के नीचे अगर हो गई तो ज़्यादा जाने के चांस हैं, ऊपर अगर जगेगी तो थोड़ा ही जाने के चांस हैं। कारण मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह से हम आपको रोज डाटा एनालिसिस करते रहेंगे, अच्छे से अच्छे स्टॉक बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। नंबर है 8881
8811।